Okay, we'll be discussing mutual inductance of two coaxial coils of different radii. Okay, let us say we have two coils. One of them is here, and say for example it has some radius. Okay, let me take it as r. R is the radius of this coil, है ना. और इसी coil की एक्सिस पर एक और coil रखी गई है इस तरह से. ठीक है. अब इस कॉयल का क्या है, इस कॉयल की जो रेडियस है दैट इज से फॉर एग्जांपल स्मॉल आर. ओके, दिस इज द सेंटर ओ एंड दिस इज द सेंटर ओ प्राइम. ओके, से फॉर एग्जांपल इस कॉयल में जो है करंट कुछ फ्लो हो रही है. ठीक, तो विल सी व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्स्ट्रा. ठीक है, सारी चीज़ों पे गौर करेंगे. लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज अ करंट I1 विच इज फ्लोइंग इन दिस कॉयल. I1 इज द करंट जो इस कॉयल के अंदर फ्लो हो रही है. ओके, इट्स लाइक दिस, राइट. Say for example we'll name it for convenience, let us say this is coil C1. Okay, and let me write its name, it's coil C2. इस टाइम पे C1 में करंट फ्लो हो रही है तो इट विल बी एक्टिंग एज अ प्राइमरी कॉइल. ओके, और इसमें क्या होगा, देयर विल बी सम चेंज. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, तो दैट विल बी लिंक्ड विद दिस कॉइल. और इस कॉइल में क्या हो जाएगा, इंड्यूस EMF इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है कि नहीं. देखो, इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन हमें लेंस लॉ से पता चलेगी. इट विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज. ओके, करंट कॉज यहाँ पे ये करंट है विच इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होगी दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, क्योंकि कॉज एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है और जो ठीक है, देखो इट विल बी लाइक दिस वे. इफ द करंट I1 इज गोइंग लाइक दिस, it's anti-clockwise, right? So therefore this will be like this. Okay, it's simple. If current is flowing in this direction, what will happen? This current will be flowing in this direction. Okay, whatever may be the direction, you may find it by Lenz's law. Okay, we are only interested in magnitude of this coil current, right? चलिए मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से सेंटर तक मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ x, right? अब बताइए मुझे मैग्नेटिक फील्ड due to coil C1 at distance x from center, बताओ किसके बराबर होगा. अगर मैं सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, ठीक है, फ्रॉम इट सेंटर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला हुआ है. पहली वाली कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज B1, दैट इज रिटन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई. ये एक्सप्रेशन पड़ी है. 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, r स्क्वायर by then we have r square plus x square raised power 3 by 2 into the current I1. okay, this is actually what I am trying to say. ठीक है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखा होगा. आपने 2 पाई से 4 पाई कैंसिल किया होगा, फिर आया होगा twice I1 by this thing, है ना. ठीक, बट द थिंग्स आर सेम. ओके, राइट. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड है जो किस कॉइल ने प्रोड्यूस किया, C1 ने. यही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा जो कि लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ. ठीक है कि नहीं, है ना. नाउ the flux linked with coil C2 due to B1, है ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा. यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ B1, वही मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा जो कि लिंक होगा किसके साथ, इस R2 के साथ. ये सेकेंडरी है ना. ठीक, तो कितना वो फ्लक्स होगा, लेट मी राइट इज phi2. Phi2 is the flux linked with the secondary coil, this coil C2, and it is equivalent to magnetic field of first coil B1 dot area of second coil. Okay, is it clear? ठीक, it's simple, right? So we may write it phi2 is the magnetic flux, that is B1 is nothing but mu naught by 4 pi. Okay, we may take it as 2 pi r square by r square plus raised power 3 by into I1. okay, let's take the area of secondary coil. Second, it is radius is r, so we can take it pi r square. Okay, let's just simplify this thing, huh? So it will be phi2, that is mu naught by 4 pi. It is 2 pi r2 square. Let's add some weight to this, huh? It will be r square and then it is this r square. Okay,
r square. Okay, then we have pi and pi, it will become pi square है ना, divided by r square plus x square raised power 3/2. then there is current I1. okay. So मुझे बताइए now म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर निकलेगा. now tell me what will be the value of mutual inductance. okay, mutual inductance m किसके बराबर आएगा. m will be phi 2 by I1. ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा अभी phi 2 is m times I1 है ना. तो m किसके बराबर आएगा. इट विल बी phi 2 आपने निकाला, इट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ पावर 3/2. अभी आप पूछेंगे सर I1 यहाँ पे था, वो इस वाले I1 के साथ कैंसिल हो गया. तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी, दो कॉइल्स की. ओके, you just see the mutual inductance depends on the size and there is smaller r square also. okay, it depends on the size, radius of the both coils, right. it has some complex dependence etc वगैरह. ठीक है, so we can say that the coefficient of mutual inductance is like this. ठीक.